नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश हेल्पर राज प्रोफेसर में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, एक वर्ड है हमारे सामने वेजिस, कि कब वेजिस सिंगुलर वर्ब लेता है और कब वेजिस प्लूरल वर्ब लेता है। क्यों हम इस चीज को पढ़ेंगे? क्योंकि एग्जाम में हमेशा कंफ्यूजन वही रहता है जहां कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है उसके साथ कभी सिंगुलर वर्ब लग रही होती है और कभी प्लूरल वर्ब लग रही होती है। सबसे पहले देखेंगे कि वेजिस के साथ कब सिंगुलर और कब प्लूरल वर्ब लगेगी। तो देखिए कि वेजिस यदि अपने को रिजल्ट बताता हो, यदि रिजल्ट के बारे में बात हो रही होगी और हमारे सामने जो नाउन है वो वेजिस होगी, तब हमारी वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। और इनकम पर जाएगी बात, तब हमारी वर्ब है वो प्लूरल रहेगी। देखिए कैसे, एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले इसको, द वेजिस ऑफ सिन डेथ। इसका मतलब इस सेंटेंस को देख के हमें स्पष्ट ये पता चल रहा है कि सिन है, जो पाप है, उसका वेजिस डेथ है। इसका मतलब यहाँ इनकम किसी भी सेंस में हमें नहीं दिखाई दे रही भी। इस सेंटेंस को देख के हमें ऐसा लग रहा है क्या कि यहाँ कोई प्रकार से किसी भी टाइप से इनकम की बात हो रही है? नहीं लग रहा। इसका मतलब यहाँ जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर वर्ब रहेगी। तो इसका मतलब मान लीजिए कि हमें इज एम आर में से एक वर्ब फिल करनी हो, तो इसमें हमारी जो वर्ब रहेगी वो कौन सी रहेगी? इज। इस बात का ध्यान रखना है, कौन सी रहेगी? इज। क्यों रहेगी? क्योंकि यहां जो वेजिस है वो इनकम ना होके और किसी चीज के रिजल्ट को बता रहा है, परिणाम को बता रहा है। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। हर वेजिस क्या है? हर वेजिस बेयरली इनफ टू कवर हर एक्सपेंसेस। इसका मतलब खर्चे कवर नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उसकी वेजिस है वो क्या है? पर्याप्त नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो वेजिस है वो किस चीज की बात कर रहा है? इनकम की, पैसे की बात कर रहा है। जैसे अगर किसी भी वर्कर है और किसी फैक्ट्री में काम करता है और वहां अगर उसे वेजिस मिलता है ना, जितना भी वेजिस उसे वहां मिलता है, तो वो वेजिस इनकम के सेंस में माना जाएगा। और ऐसे सेंस में वेजिस के साथ जो वर्ब रहेगी वो प्लूरल वर्ब लगेगी। तो इसका मतलब इज एम आर में से यहां जो वर्ब रहेगी वो कौन सी रहेगी? आर। इस बात का ध्यान रखना है। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं मीन्स को। जैसे वेजिस है वैसे ही मीन्स है। क्लियर है? तो ठीक वैसे अब अपने को क्या ध्यान रखना है कि मीन्स भी एक ऐसा वर्ड है जो वेजिस की तरीके से ही यूज होता है। अब मीन्स में हम क्या ध्यान रखेंगे कि यदि मीन्स का यूज एज ए ट्रिक किसी तरीके के रूप में हो रहा है, मान लीजिए कि किसी को कोई काम करना है और वो अपने काम को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके यूज करता है, तो अगर मीन्स है वो उस सेंस में यानी ट्रिक के सेंस में यूज हो तो इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लग सकती है। लेकिन यदि मीन्स इनकम को बता रहा हो तो इसके साथ हमेशा वर्ब है वो प्लूरल लगती है। तो सेंटेंस को देख के आपको बस इतना ही पता लगाना है कि वेजिस और मीन्स कहाँ इनकम को शो कर रहे हैं और कहाँ इनकम को शो नहीं कर रहे हैं। जहां इनकम की बात होगी वहां इन दोनों के साथ जो वर्ब रहेगी वो प्लूरल रहेगी, और इनकम के अलावा कोई बात होगी तो इनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई भी सब्जेक्ट है, कोई दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े होंगे तब हमें किस किस बात का ध्यान रखना है? क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा, सिर्फ एंड को देख के हम प्लूरल वर्ब की तरफ नहीं भाग सकते। हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है उनको हम यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। हैज है हमारी वर्ब है, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ब्लैंक कम। हमें इसमें वर्ब फिल करनी है। ऐसे केस में हमें किस बात का ध्यान रखना है कि यदि एंड के बाद में दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और यदि दोनों के साथ आपको आर्टिकल ए एंड द, यानी दोनों के साथ आपको अलग अलग आर्टिकल दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग है, ये एक ही व्यक्ति नहीं है। ऐसे केस में जो हमारी वर्ब है वो क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। तो हैज में से यदि हमें वर्ब फिल करनी होगी तो हमारी वर्ब क्या रहेगी? है। नेक्स्ट देखिए, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। इसमें हमने देखा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट तो दोनों एंड से जुड़े थे, लेकिन इसके साथ तो द आर्टिकल लगा है, लेकिन प्रोड्यूसर के साथ आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब जो डायरेक्टर है वही व्यक्ति प्रोड्यूसर है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अब जो हमारी वर्ब रहेगी वो सिंगुलर रहेगी। हैज में से यदि हमें वर्ब फिल करनी हो तो हमारी वर्ब रहेगी वो हैज रहेगी।
क्या सीखना है यहाँ पर कि यदि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और दोनों के साथ यदि आर्टिकल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, तो हमारी वर्ब प्लूरल रहेगी। और यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, एक के साथ आर्टिकल है दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं है, तो इसका मतलब जो डायरेक्टर है वही प्रोड्यूसर है, यानी यह एक ही व्यक्ति है, तो हमारी जो वर्ब है वो रहेगी सिंगुलर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोहन एंड सोहन गोइंग टू मार्केट। हमने देखा मोहन और सोहन दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब जो वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी, प्लूरल। ठीक है। अब लेकिन मोहित एंड नोट हिज फ्रेंड्स, इसका मतलब अब जो हमारी वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट है वो एंड से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एंड ना होके एंड नोट से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब मोहित एंड नोट हिज फ्रेंड्स, इसका मतलब ये बता रहा है कि मोहित मार्केट जा रहा है, ना कि उसके फ्रेंड्स। तो इसका मतलब मान लिया सेंटेंस है मोहित एंड नोट हिज फ्रेंड्स गोइंग टू मार्केट, तो इज एम आर में से इसके साथ जो वर्ब रहेगी वो कौन सी रहेगी, इज। नेक्स्ट अगला, अब हम चर्चा करते हैं कलेक्टिव नाउन की, कि कलेक्टिव नाउन्स के साथ कब सिंगुलर वर्ब लगेगी और कब प्लूरल वर्ब लगेगी। ये हम सबको पता है कि टीम, क्लास, मूव, क्राउड, जूरी, फैमिली, कमेटी, बंच और इस टाइप से बहुत सारी कलेक्टिव नाउन्स होती है। यहाँ हम जो बात पढ़ेंगे वो ये देखेंगे कि इन कलेक्टिव नाउन्स के साथ कब सिंगुलर वर्ब और कब प्लूरल वर्ब लगेगी। तो सबसे पहला तो अपना ये ध्यान रखें कि कलेक्टिव नाउन्स है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, लेकिन इनके साथ प्लूरल वर्ब भी लगती है। वो हमें सेंटेंस से पता लगाना होगा कि सेंटेंस में कब ऐसे सेंटेंस में प्लूरल वर्ब लगेगी। तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई कलेक्टिव नाउन है, यदि वो डिवाइड हो जाती है, तो ऐसे केस में उनकी जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में लगती है। इन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए आप, द कमेटी इश्यूड इट्स रिपोर्ट, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इश्यू की, इसका मतलब कमेटी की एक साथ बात हो रही है। इसका मतलब यदि हमारे पास वर्ब हैज है तो सिंगुलर वर्ब आई, तो हमारी जो वर्ब लगी वो क्या हुई, हैज। क्लियर है, क्योंकि यहाँ कमेटी की एक साथ बात हुई, कहीं हमें नहीं पता कि कमेटी डिवाइड हुई है। अगले एग्जाम्पल को देखिए, द कमेटी डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कमेटी में 10 लोग थे, कोई एक ऐसा पॉइंट उठा कि 5 लोग अलग हो गए और 5 लोग अलग हो गए, मतलब उनके आपस में ओपिनियन मिली नहीं। इसका मतलब अब ये कमेटी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। हमें अपनी तरफ से डिवाइड नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस जब खुद बोल के बताएगा कि यहाँ कमेटी है वो डिवाइड हुई है, तभी हमें समझना है कि यहाँ जो कलेक्टिव नाउन है वो डिवाइड हुई है। तो इसका मतलब यहाँ कमेटी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जब भी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का कोई सेंटेंस है और आपको इस टाइप से डिवाइडेड या डिवाइड वर्ब कहीं भी मिल जाए, तब आप समझ लेना कि यहाँ जो कलेक्टिव नाउन है वो डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब अब जो वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। और प्लूरल वर्ब यदि हमें वोज वर्ब में से फिल करनी हो तो क्या आएगी, वर आएगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला एग्जांपल, द फैमिली। अब ये हम सबको पता है कि जब हम द फैमिली की बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर फैमिली की बात कर रहे हैं। द फैमिली इन ए सिटी, हमारे पास 2 वर्ब है, एक है लिव और एक है लिव्स, यानी सिंगुलर और प्लूरल। अब हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस में द फैमिली इन ए सिटी, क्या इसमें कहीं आपको ऐसा लग रहा है क्या कि जो कलेक्टिव नाउन है वो डिवाइड हो रही है? बिल्कुल नहीं। फैमिली सिटी में रहती है, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो लिव की सिंगुलर वर्ब क्या हुई, लिव्स। क्लियर है। अगले सेंटेंस को देखिए, द फैमिली इन मैनी सिटीज ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर फैमिली की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भारत के अलग अलग शहरों में रहती है। कोई मुंबई, कोई दिल्ली, है ना, कोई कहीं, इस टाइप से फैमिली है वो अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो रखे। इसका मतलब अब हमें पता चल रहा है कि ये जो फैमिली है ये डिवाइड हो चुकी है। तो अब यहाँ जो वर्ब रहेगी वो प्लूरल फॉर्म में रहेगी, और लिव और लिव्स में जो प्लूरल है वो कौन सी है, लिव है। ठीक इसी टाइप से मान लीजिए कि टीम है ना, अगर अपने बोल दें कि द टीम इज प्लेइंग वेल, इसका मतलब हम सबकी एक साथ बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ यही ध्यान रखना है कि जब भी हमारे सामने कलेक्टिव नाउन होगी तो उसमें
यदि वह नाउन किसी सेंटेंस से अपने को ये पता चलेगा कि वो नाउन है वो अब कलेक्टिव ना होकर डिवाइड हो चुकी है, तब इसका मतलब वो हमारी प्लूरल वर्ब लेगी। अब हम बात करते हैं ए नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ के बारे में कि कैसे अपने को यहाँ भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। यदि आपको सेंटेंस में दिखाई दे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि ऑफ से पहले ए नंबर था तो हमने देख लिया कि ये तो ए नंबर है तो इसका मतलब सिंगुलर, नहीं, हमेशा ध्यान रखना है ए नंबर ऑफ आ जाए तो हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल रहेगी। यानी इज एम आर में से यदि अपने को ए नंबर ऑफ के साथ वर्ब फिल करनी है तो वो क्या रहेगी, प्लूरल। तो इसका मतलब यहाँ जो वर्ब लगेगी वो क्या होगी, आर होगी। क्लियर है। सेकंड देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ आ जाए, यदि हमें मिलता है द नंबर ऑफ तो इसका मतलब अब जो हमारी वर्ब रहेगी वो सिंगुलर रहेगी, प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी। तो इसका मतलब इज़एमआर में से जो हमारी वर्ब हुई वो कौन सी हुई, इज। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि चाहे एग्जाम में, है ना, एग्जामिनर क्या करता है कंफ्यूज करने के लिए, अब यहाँ क्या करेगा, द ह्यूज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, है ना, इस टाइप से, ए लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, इस टाइप से वो क्या करेगा कि वो इनके बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड कर देता है जिससे हमें लगता है कि अब तो संख्या पता नहीं इतनी हो गई है। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि यदि नंबर है और उससे पहले ए नंबर है और द नंबर है, यानी ए नंबर है तो वर्ब प्लूरल वर्ब लगेगी। और यदि द नंबर है, अब द नंबर में चाहे द लार्ज नंबर आ जाए, चाहे द ग्रेट नंबर, द ह्यूज नंबर ऑफ, कुछ भी आ जाए, द नंबर है तो हमारी वर्ब हमेशा कौन सी रहेगी, सिंगुलर। इतनी बात का यहाँ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि यदि हमारे दो सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में यदि आपको दो सब्जेक्ट मिलते हैं और वो दो सब्जेक्ट आपस में चाहे तो एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, अनलाइक, लाइक, अनलाइक, एक्सेट्रा, यानी इनमें से यदि किसी से भी अपने दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं तो जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी। यानी एक एग्जांपल को देखते हैं, ये क्या है कि मोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैंक के पास तो हालांकि हिज फ्रेंड्स है लेकिन हमें इस सेंटेंस में क्या दिखाई दिया, एज वेल एज। इसका मतलब अब जो हमारी वर्ब है ये वर्ब एग्री करेगी किसके साथ, मोहित के साथ। क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि यदि दो सब्जेक्ट इनमें से किसी के साथ भी जुड़े हुए हैं तो हमारी वर्ब है वो पहले, इनसे पहले जो भी लिखा हुआ है उस सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी। ठीक ऐसे इसको एग्जांपल को देखिए सेकंड को कि द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स ब्लैंक ड्रॉन, तो वर्ब हमारी वोज वर है। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें सेंटेंस में क्या दिखाई दिया, अलोंग विद। जैसे ही हमें अलोंग विद दिखाई दिया हम ये बात समझ जाएंगे कि हमारी जो वर्ब है वो कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, द कैप्टन। इसका मतलब अब जो हमारी यहाँ वर्ब आएगी वो द कैप्टन के अकॉर्डिंग आएगी। अब हमने देखा द कैप्टन सिंगुलर है तो इसका मतलब हमारी वर्ब जाएगी सिंगुलर फॉर्म में, और वोज वर्ब में से सिंगुलर फॉर्म किसकी होगी, वोज की। चलिए ठीक है, यही बात इन सब में ध्यान रखनी है जैसे ही आपको इनमें से कुछ भी आपके सेंटेंस में दिखाई दे जाए। होप सो बात समझ आई होगी। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।